इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा मानो कर रहे थे। प्रभु हाथ हो गए, आ गए, आए तो सरकार ने केवट जी से नाव मांगा। बाबा की लेखनी मुस्कुराई। भोलेनाथ ने मां को सुनाया। गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंडी सुनाते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोर कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरे नहीं काठ कठिनाई। करनी मुनि घरनी होई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। प्रतिभा सब परिवार, नहीं जानू कछु और कबारू। जो प्रभु अवसी का चाहो, पखारन कहू। मोहि पद पदुमा पखारन कहू। मोहि पद पदुमा पखारन कहू। मोहि पद पदुमा। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, 3 घंटे का प्रसंग है। भावार्थ ये है, भगवान ने नाव मांगी और केवट जी ने कहा न आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तो आपके प्रभु चरण की रज में कुछ ऐसी जड़ी है कि पत्थर को भी स्त्री बना देवे है। और मेरी नाव तो काठ की है, जल में रहती है, कोमल है। ये तो दर्शन करते ही स्त्री बन जाएगी। तो मेरी तो नाव जाएगी और सरकार का मार्ग रुकेगा। बाट परई आपका और नाव उड़ाई मेरी। इसी नाव से मैं परिवार पालता हूं। विद्वानों का भाव है, कही तुम्हार मर्म में जाना। मर्म वही जान सकता है जो आपका अति निकट हो। दूर का व्यक्ति मर्म नहीं जान सकता है। आप समझ रहे हो ना? हाँ। कही तुम्हार मर्म में, मैंने कहा मैं सब जानता हूँ। बोले ऐसा कुछ है नहीं। हमने गले हो गया। केवट जी कहते हैं, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, कल सरकार ने सुनाया था, सोई जानई जहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई।
प्रभु के मर्म को भगवान का ही भक्त, भगवान का भगत ही जान सकता है, और प्रभु तो बिना बताए सब जानते हैं। केवट जी कहते हैं हम आपके मर्म को जानते हैं। और देखिए विद्वानों की बात कहें तो 3 बार 4 बार प्रसंग आया है, मास दिवस कर धाम में है, धाम की चर्चा कर ले। मास दिवस कर दिवस भा यह मर्म न जाने को। 2 दिन कथा शेष है, 7 दिन हो गया। कल अभिषेक करेंगे और परसों एक शाम बेटियों के नाम जो उत्सव है उसको आपके साथ संपन्न करेंगे। यह परम सौभाग्य है, इस दिव्य धाम में हम लोग राम चर्चा में उपस्थित हैं, महापुरुषों की करुणा की छतरी के नीचे। महर्षि केवल भरद्वाज जी महाराज कहते हैं भरत भैया से, हे भरत जी, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। जाना मरम, क्या मरम वो बताएंगे भरद्वाज जी। और भरद्वाज जी क्यों जान गए हो? क्योंकि लक्ष्मण भैया ने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और भरद्वाज जी का परिचय ही परमार्थ स्वरूप है। भरद्वाज मौनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस शम दम दया निधाना, तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। पद में प्रेम राम जी के, भरद्वाज जी को परमार्थ पथ में निपुणता भरद्वाज जी के, इसीलिए भरद्वाज जी ही भगवान के मर्म को जानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं तो महर्षि जी तो कहते हैं जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाभ निहारे, ते भुन जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहार। ब्रह्मा जी न जाने हो, शिव बाबा न जाने, विष्णु जी न जाने, लेकिन ई कहता है कहिए तुम्हारा मर्म में जाना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, कहीं सिंगवेरपुर में रहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज सरकार के साथ रहते हैं। भगवान ने जो लीला वन में किया वो लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु कब तक, जब लग करूं लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी मरम नहीं जाने, 24 घंटा सत में रह रहे हैं।
है ना। ई सिंगवेरपुर में रह रहा है, कह रहा है भैया हमार की मरम में क्यों? भगवान जिसको जना दे सोई जान जेहि देहु, वो जान जाता है भैया। देखिए जानेगा कौन? जो मानेगा। भगवान को जानना नहीं पड़ता है, भगवान को पहले मानना पड़ता है। हम पहले श्रीधाम जब आए थे तो प्रातस्मरणीय पूज्य संत गोपाल जी महाराज से मैंने पूछा, महाराज यहाँ महात्मा लोग झोली में हाथ डाल के ऐसे ऐसे क्या करते हैं? बोले तुम हूँ झोली में हाथ डाल के ऐसे ऐसे पहले करो, फिर तुमको खुद पता चलेगा, स्वयं पता चल जाएगा बेटा कि क्या होता है ये सब। मैंने भी किया तो पूछने का काम है समाप्त हो गया। सोई जान नहीं जेही झोली में हाथ डाल के ऐसे ऐसे करिए ना। आपको लगता होगा महात्मा लोग झोली में हाथ डाल के क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते रहते। ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। झोली में हाथ में श्री माल हिलता रहता है और जिह्वा मुख में हिलती रहती है। राम ही राम ही राम ही राम ही राम ही राम। मान कर जो करेगा वो जान जाएगा। केवट जी मान लिए। क्या मान लिए? ये दर्शन करिए। ये इस प्रसंग के अंतिम चरण में है। जब केवट जी कहते हैं नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला? दोष मिट गया, दरिद्रता समाप्त हो गई। देखिए दरिद्रता का वास सामान में नहीं है प्रकाश भैया, दरिद्रता का वास सामान में नहीं है, कागज में नहीं है, स्वभाव में। दरिद्र कौन है? होने का न होना जिसके मन में बैठ गया है वो सबसे बड़ा दरिद्र है भी का हो काले इला है, ये दरिद्रता है। स्वभाव जिसका संपन्न है। अरे काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने सप्त प्रश्न किया, वहां काकभुसुंडी जी महाराज ने उत्तर दिया है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम। दरिद्रता क्या? अत स्वभाव की दरिद्रता। नहीं कहा रुपया न होने सम दुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग अपरिणाम संत मिलन सम सुख जग नहीं। वहां धन नहीं है, वहां जगत का सामान नहीं है, कपड़ा नहीं है, वाहन नहीं है, घर नहीं है। क्या स्वभाव की दरिद्रता के समान दुख नहीं। और संत भगवान से मिलन हो इससे बड़ा कोई सुख नहीं। ये सौभाग्य है। ये कितना बड़ा अंतर है। कहते हैं दरिद्रता समाप्त हो गई, दोष नेत्रों से दोष समाप्त हो गया, ताप समाप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। यही तो मिलना, यही तो स्थिति है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।